बहुत ही घने और रसदार पपीतों से लदे हुए थे। वो पपीते बहुत ही लाल लाल और रसदार थे। गोलू बेटा, अब की बार हमारे पपीते की उपज बहुत ही अच्छी हुई है। इस बार मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन गोलू बेटा, हमें पपीते का बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे डर है कि कहीं वो दुष्ट चील फिर से पपीते की चोरी करने में कहीं कामयाब न हो जाए। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। वो दुष्ट चीलू इस बार भी चोरी करने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस बार हम तैयार रहेंगे माँ, तुम चिंता मत करो। उसे पीट कर गंजा कर देंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। दोनों पक्षी अपने खेत से पपीतों की तोड़ाई करते हैं और कुछ ही समय में उनके पास बहुत सारे पपीते इकट्ठे हो जाते हैं। अरे बेटा, अब बस, बहुत सारे पपीते हमने तोड़ लिए हैं। इतने सारे पपीतों को बेचने में तो मुझे बाजार में शाम हो जाएगा। आज बेटा तू भी चलना मेरे साथ, ठीक है? इनको बेचने में मेरा हाथ बटाना। दोनों पक्षी उन पपीतों को एक बग्गी में रखकर बाजार चले जाते हैं। अरे नीलू दीदी, तुम्हारे पपीते तो बहुत ही लाल लाल और रसदार हैं। कैसे दे रहे हो ये पपीते? अरे भाई, बस 40 रुपए किलो है और अभी दिवाली के ऑफर में 1 किलो ले जाने पर 2 पपीते मुफ्त में दे रही हूँ। एक एक करके नीलू चिड़िया के सारे पपीते बिक जाते हैं और नीलू के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे नीलू दीदी, तुम्हारे तो सारे पपीते बिक गए। तुम्हारे लिए मैं एक बढ़िया ऑफर लेकर आई हूँ, वो भी पपीते वाला ऑफर। कहो तो बताऊं? हाँ, बताओ कैसा ऑफर है, मैं भी तो सुनूं जरा। मेरे दोस्त बंटी कबूतर के यहाँ कल बहुत ही बड़ी पार्टी समारोह है, जिसके उपलक्ष्य में बंटी ने कहा है कि पपीतों के जूस के लिए मुझे लगभग 1 क्विंटल पपीतों की जरूरत है। तो अगर तुम्हारे पास इतने सारे पपीते हैं तो ले जाना है। तो बताओ, वो 60 रुपए किलो के हिसाब से। नीलू चिड़िया हरी तोती की बातों को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और 1 क्विंटल पपीता सप्लाई के लिए मान जाती है। चलो माँ, जल्दी से पपीते तोड़ लेते हैं। पपीते तोड़ने में तो बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि 1 क्विंटल पपीता तो तोड़ना है। फिर नीलू चिड़िया 1 क्विंटल पपीतों को लेकर बंटी कबूतर की पार्टी में पहुंच जाती है और बंटी को दे देती है। बदले में बंटी उसे उसके पैसे दे देता है। अरे नीलू, पार्टी में खाना खाए बिना मत जाना। तुम हमारे लिए स्पेशल मेहमान हो, ठीक है? अरे तोती, इसे खाना खाए बिना मत जाने देना। नीलू चिड़िया को खाना खाते खाते रात हो जाती है। उधर गोलू चिड़ा घर में अकेला था। तभी चीलू चील चोरी करने के लिए वहाँ आ जाता है। अरे वाह वाह, लगता है इस बार तो पपीते पिछली बार से ज्यादा रसीले लग रहे हैं। क्या बात है, इस बार तो रसीले पपीते की चोरी करने में बड़ा ही मजा आने वाला है। हा 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 हा। चीलू चील पपीतों की चोरी कर ही रहा था, तभी गोलू चिड़ा, चिंटू कौवा और हरिया तोता के साथ मसाल लेकर खेत में पहुंच जाता है। जल्दी से इस मसाल को फेंक दे, सारा शौक चोरी करने का निकल जाएगा। हरिया तोता के कहने पर गोलू जल्दी मसाल को चीलू के ऊपर फेंक देता है। चीलू उस मसाल से घबराकर उड़कर भागने लगता है और भागते भागते वह नीलू के घर के ऊपर बैठ जाता है। चीलू के ऊपर थोड़ी बहुत आग लगी हुई थी, जिससे नीलू के घर में आग लग जाती है, जिससे नीलू का घर जल जाता है। अरे माँ, सब बर्बाद हो गया, हमारा घर तो जल गया। अब हम किसमें रहेंगे माँ, सब कुछ लूट गया। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं पपीते से बढ़िया घर बनाऊंगी, बहुत सुंदर, और उसी घर में हम रहेंगे। उसके बाद नीलू चिड़िया और गोलू चिड़ा पपीते के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीलू चिड़िया दीपावली की तैयारी में लगी हुई थी। वह मिट्टी के बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रंग
बहुत सारा काम है, पता नहीं समय से हो पाता है कि नहीं। दिए बनाने के बाद इन्हें ले जाकर बेचना भी तो है बाजार में, और उसके बाद घर के साफ सफाई के साथ साथ सजावटें भी तो करनी है लाइटों से। अरे माँ दिए बन गए क्या? अगर दिए बन गए होंगे तो फिर घर का काम भी तो करना है ना, और इन दिए को बाजार में बेचने के लिए भी जाना है, क्योंकि दिवाली तो कल ही है ना। दिए ले लो, दिए रंग बिरंगे और प्यारे प्यारे दिए ले लो, और साथ ही माता रानी की मूर्तियां भी ले लो। आइए आइए, वो देखो वो नाच पीटी नीलू चिड़िया बढ़िया बढ़िया दिए और मूर्तियां बेच रही है, और उसके सामान तो बहुत तेजी से बिक भी रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो वो बहुत सारे पैसे इकट्ठे भी कर लेगी, जो कि मैं नहीं चाहती। हाँ माँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, कुछ तो करना पड़ेगा। नीलू चिड़िया जल्दी से 12 मूर्तियाँ माता रानी के बांध दो, मुझे घर ले जाना है। और भी मूर्तियाँ चाहिए नीलू चिड़िया, वो भी ऑर्डर में। कल दीपावली है ना, मिल जाएंगे क्या? हाँ हरी भाई, बिल्कुल मिल जाएंगे, क्यों नहीं। अभी तुम ये 12 मूर्तियाँ रख लो, बाकी की मूर्तियाँ तुम कल ले जाना। दोनों माँ बेटे के दुकान में देखते ही देखते बहुत भीड़ लग जाती है, जिससे उनके सारे दिए और मूर्तियाँ एक एक करके बिक जाती है, और उनके पास कुछ ही समय में ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। चीलू भैया जल्दी से बाजार में आ जाओ, इस नीलू चिड़िया के पास तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तुम जल्दी से इसे आकर लूट लो, और हम दोनों उस पैसे को बांट लेंगे। इससे तुम्हारा भी हैप्पी दिवाली हो जाएगा और मेरा भी। ठीक है चीलू भाई। देखते ही देखते चीलू भाई अपने साथी मुन्नू तोते के साथ वहां पहुंच जाता है और नीलू को डराने लगता है। ए नीलू चिड़िया, चल जल्दी से अपने सारे पैसे मुझे दे दे, वरना तेरे बेटे को इतनी ऊंचाई से नीचे गिराऊंगा ना कि उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो जमीन में कितनी गहराई पर चला गया, समझी? डर के मारे बेचारी नीलू चिड़िया अपने सारे पैसे चीलू को दे देती है, और चीलू वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से हरी तोता एक ही वार में डंडे से पीटकर चीलू को नीचे गिरा देता है। हाय मैं मर गया, अम्मा आउच, मुझे बचाओ। चीलू जैसे ही पीछे देखता है तो उसके साथी मुन्नू तोते को बाकी पक्षी रस्सी से बांध चुके होते हैं, और हरी तोता जाल फेंककर चीलू को भी पकड़ लेता है। इन दोनों बदमाश पक्षियों ने न जाने कितने मासूमों को लूटा है, अब इनका खेल खत्म हो चुका है। हम इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन पहले पिटाई करके। सभी पक्षी मिलकर चीलू और उसके साथी को पकड़कर उल्टा लकड़ी में लटका देते हैं और पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं। अरे भाग गोलू बेटा, नहीं तो ये हमको भी पकड़कर ऐसे ही पीटेंगे। हमने तो चीलू भैया को पिटवा ही दिया, अब जल्दी भाग यहाँ से। चीलू तो बच गया तो हमें छोड़ेगा नहीं। फिर अगले दिन दीपावली आ जाती है। नीलू चिड़िया का घर लाइटों से सुंदर सजा हुआ था। नील चिड़िया भी काफी खुश था। इस तरह से दोनों पक्षी दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।